राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिक मास का दूसरा प्रदोष कब रखा जाएगा। इसकी तारीख को लेकर बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि ये व्रत 12 जून को होगा या 13 जून को। इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही बताएंगे कि प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और इस प्रदोष पर किस विधि से पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होगी। देखिए बंधुओं, अधिक मास परम कल्याणकारी मास है। शास्त्रों में इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया। शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास का जो भी व्रत और पर्व पढ़ते हैं, जो लोग शास्त्र विधि से इन व्रत और पर्वों को बनाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है और इस बार 3 साल के संयोग पर जब अधिक मास आया है तो इसका प्रदोष तो और भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बंधुओं, अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत, क्योंकि प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है, तो पंचांग के अनुसार 12 जून शुक्रवार को शाम 7:36 पर त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 13 जून को शाम 4:07 पर होगा। इसलिए इस साल अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत 12 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार को होने की वजह से इस प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 12 जून को यदि हम पूजा के मुहूर्त की बात करें तो प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त शाम 7:36 से रात 9:20 तक रहेगा। इस मुहूर्त में हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा में ही, प्रदोष व्रत की पूजा करने से ही पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बात करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि की। देखिए बंधुओं, 12 जून को आप सूर्योदय से पहले स्नान करें। व्रत संकल्प लेकर के भगवान शिव का रुद्राभिषेक सुबह करें। उनको पंचामृत से अभिषेक कराएं। बेलपत्र, तुलसी पत्र, शमी पत्र, भांग धतूरा इत्यादि उन पर चढ़ाएं। सुगंधित फूल और चंदन से उनका श्रृंगार करें। ऋतु फल और दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं। पूजा के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जप करें। इसके साथ ही एक माला महामृत्युंजय मंत्र की भी जप करनी चाहिए। यदि इसके बाद आपके पास समय हो तो आप शिव चालीसा, रुद्राष्टकम इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण, गरीब और गौशाला में दान दें। पूरा दिन बहुत शांत भाव से रहें। अपनी दिनचर्या को पूरा करें। शाम को प्रदोष काल के मुहूर्त में फिर से हमें भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। शास्त्र विधि से पूर्ण पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मंत्र जप करने चाहिए, तभी प्रदोष व्रत की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि इसके महत्व की बात करें तो शुक्र प्रदोष व्रत, जो अधिक मास का दूसरा प्रदोष व्रत हो रहा है, ये अधिक मास होने की वजह से तो महत्वपूर्ण है ही। दूसरा, भगवान शिव को प्रिय है प्रदोष व्रत। भगवान शिव ने माँ पार्वती से इसकी महिमा बताते हुए कहा था कि जो प्रदोष व्रत रखते हैं मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होते हैं। उनके जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र से संबंधित दोष हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा, तो ये शुक्र प्रदोष व्रत करने से आपके विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। यदि विवाह हो चुका है और आपके जीवन में दाम्पत्य सुख नहीं है, तो पति पत्नी के बीच बहुत अच्छे मधुर संबंध शुक्र प्रदोष व्रत रखने से होते हैं। तो बंधुओं, शुक्र प्रदोष व्रत बेहद महत्वपूर्ण है। अधिक मास का प्रदोष व्रत है, तो आप इस व्रत को अवश्य रखें, तो भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधे राधे। क्या आप जानते हैं
श्री कृष्ण ही काली है। क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।